एक गांव में नोमी नाम का 9 साल का लड़का रहता था। नोमी के माँ बाप का इंतकाल हो गया था, इसीलिए वो यतीम खुद ही अपना गुजारा चलाता था। बाड़िये वाले को प्लास्टिक बेचकर पैसे कमाते देखा तो तब से वो भी प्लास्टिक इकट्ठा करके बेचने लगा। वो कभी किसी बस्ती में जाकर, कभी किसी बस स्टॉप और कभी रेलवे स्टेशन जाकर प्लास्टिक इकट्ठे करके लाता और कबाड़ी वाले को बेचकर पैसे कमाता। एक रोज जब नोमी पटरी किनारे प्लास्टिक इकट्ठा करने में मसरूफ था, तभी उसने देखा कि एक 5 साल की बच्ची वहां बैठकर रो रही है। नोमी उसके पास जाता है। कौन हो तुम और रो क्यों रही हो? मेरा नाम शांति है और मेरे बाबा और मेरी सुतेली माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है और अब मुझे बहुत ज्यादा भूख लगने लगी है। इसका मतलब है मेरी तरह तुम्हारा भी इस दुनिया में अब कोई नहीं। तो गड़गड़ाहट के साथ बारिश शुरू हो जाती है। नोमी इस बच्ची को अपने साथ कर ले आता है, वो इसे खाना देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। इसके मुंह से भाई का लफ्ज सुनकर नोमी को बहुत अच्छा लगता है। फिर वो शांति से कहता है, अच्छा ठीक है, अब से तुम मेरे साथ इस घर में ही रहो। तुम्हें भी एक भाई मिल जाएगा और मुझे भी एक बहन। अब हर रोज नोमी काम पर जाता और शाम से घर पर रहती। एक रोज नोमी घर आ रहा था, तभी उसने देखा कि शांजे दरवाजे में खड़ी स्कूल से आते बच्चों को बड़े गौर से देख रही थी। इसे देखकर नोमी ने इससे पूछा, शांजे, क्या तुम भी स्कूल जाना चाहती हो? हाँ भाई, मेरा भी स्कूल जाने को बहुत दिल करता है। तुम परेशान मत हो, मैं कुछ पैसे इकट्ठे कर लूं, फिर तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करवा दूंगा। लेकिन रात भर वो यही सोचता रहा कि वो और पैसे कैसे कमाए जिससे वो शांति का एडमिशन स्कूल में करवा सके। अगले दिन नोमी जब दूध लेकर घर आ रहा था तो इसने देखा कि एक दुकान के बाहर बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है, काम के लिए एक लड़के की जरूरत है। वो इस बड़ी सी दुकान के अंदर गया और सेठ जी से कहने लगा, सेठ जी, आपके यहाँ काम के लिए किसी लड़के की जरूरत है, क्या आप मुझे अपनी दुकान पर काम के लिए रख सकते हैं? हाँ, मुझे मेरी मदद के लिए एक लड़का चाहिए जो दुकान में मेरी मदद कर सके। ठीक है, तुम कल से दुकान पर आ जाना, महीने में 5,000 तुम्हारी तनख्वाह होगी। 5,000 सुनकर नोमी खुश हो जाता है। सेठ जी बड़े अच्छे इंसान थे। इन्होंने जल्दी ही नोमी को सारा दुकान का काम समझा दिया और अब नोमी अच्छे से काम करने लगा। और वो दिन भी आ गया जब इसे 5,000 रुपए मिले, जिसे देखकर वो खुश हो गया। वो खुशी खुशी घर गया। शांजे, ये देखो, मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिल गई है। चलो अब मैं तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करवा कर आता हूँ। सच में भाई? चलो ठीक है, चलते हैं। वो कई स्कूलों में जाते हैं तो कहीं फीस ज्यादा थी और कहीं यतीम बच्चे कहकर एडमिशन नहीं दिया जाता था। जब नोमी को कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो सेठ जी के पास दुकान पर आ जाता है और इनसे अपनी परेशानी कहता है, सेठ जी, मुझे अपनी बहन का एडमिशन स्कूल में करवाना है। मैं बहुत से स्कूलों में गया लेकिन किसी ने एडमिशन नहीं दिया। अगर आप हमारी मदद कर दे तो मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा। हाँ, क्यों नहीं, चलो मेरे साथ चलो। सेठ जी दोनों बच्चों के साथ स्कूल के प्रिंसिपल से मिलता है। प्रिंसिपल साहब, ये बच्चे मेरे रिश्तेदार हैं, इस बच्चे का एडमिशन स्कूल में करवाना है। आप अगर चाहे तो मेरे डॉक्यूमेंट्स की बेस पर इस बच्चे को एडमिशन दे दें। इन बच्चों की गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, आपकी गारंटी पर मैं इस लड़की को एडमिशन दे देता हूँ, लेकिन फीस 1,500 लगेगी। जी चलेगा। वैसे शाज़े कब से स्कूल आ सकती है? बस आज ही डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा करवा दें, कल से शाज़े को स्कूल भेज दें। इसके बाद सेठ जी फीस जमा करवा देते हैं और इसके साथ ही स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, टिफिन और पानी की बोतल भी दिलवा देते हैं। सेठ जी, मैं आपका ये एहसान कैसे दे पाऊंगा? आपने हमारी बहुत मदद की है। मैं आहिस्ता आहिस्ता सारे पैसे चुका दूंगा। नोमी बेटा, मैंने तुमसे पैसे मांगे हैं कभी? तुम घर जाओ, शांति को स्कूल भी जाना है कल और तुम्हें दुकान पर आना है। जी सेठ जी। इसके बाद दोनों घर आ जाते हैं। नोमी शांति से कहता है, देखा शांति,
मेरी सेठ जी कितनी अच्छी इंसान है। हाँ भाई, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं कल से स्कूल जाऊंगी। अच्छा चलो अब जल्दी से खाना बनाकर खा लेते हैं, फिर सुबह जल्दी उठना भी तो है। अगले दिन नोमी शांजे को स्कूल छोड़कर दुकान पर काम करने चला जाता है, जहाँ सेठ जी इनसे पूछते हैं, नोमी, क्या तुम पढ़ाई ही करना चाहते? पढ़ना तो मैं भी चाहता हूँ सेठ जी, लेकिन पहले मेरी बहन पढ़ेगी फिर मैं। वाह भाई, कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी। अगर तुम चाहो तो रात के स्कूल में तुम भी पढ़ाई कर सकते हो। सच में मालिक, क्या ऐसा भी हो सकता है? मगर मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? तुम्हारे पास जब पैसे आएंगे तब लुटा देना, और अगर ना भी लुटा पाओगे तो मुझे कोई मसला नहीं होगा। इतना कहते ही नोमी उनके पैरों में पड़ जाता है। शाम को जाकर शांजे को ये बात बताता है। सच में भाई, आप भी पढ़ाई करोगे? मैं भी आपकी पढ़ाई में आपकी मदद किया करूंगी। खाना खाकर शांजे पढ़ने बैठ जाती है और नोमी भी रात को अपने स्कूल चला जाता है और फिर 4 बजे आकर थोड़ी देर सो जाता है और सुबह शांजे को स्कूल छोड़ने चला जाता है और इसके बाद दुकान पर चला जाता है। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। सेठ जी की दुकान अब काफी अच्छी चलने लगी थी, इसलिए वो एक दुकान और खोल लेता है। अब एक दुकान नोमी संभालता है और दूसरी सेठ जी। शाम को सारा हिसाब सेठ जी को देकर वापस घर आ जाता है। अब सेठ जी नोमी से काफी खुश थे। ऐसे ही कई सालों बाद नोमी अच्छे नंबरों से 12वीं क्लास पास कर लेता है और अब वो आगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो आगे की पढ़ाई कर सके। नोमी, तुम इंजीनियरिंग करना चाहती हो बेटा? तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेता है, साथ साथ दुकान भी अच्छे से संभालता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद नोमी को एक कंपनी में 50,000 तनख्वाह पर जॉब मिल जाती है। इधर शांजे 12वीं पूरी कर लेती है और टॉप करती है। इसके बाद नोमी से डॉक्टरी की पढ़ाई करवाता है। कुछ सालों में वो एक अच्छी डॉक्टर बन जाती। ये खुशखबरी मैं सेठ जी को देकर आता हूँ। यह खुशखबरी सुनाने वो सेठ जी की दुकान पर जाता है, लेकिन वो देखता है कि सेठ जी वहाँ बेहोश पड़े होते हैं। वो जल्दी से उन्हें इस हॉस्पिटल लेकर जाता है जहाँ शांजे डॉक्टर थी। भाई, इन्हें हार्ट अटैक आया है, जल्दी से इनका ऑपरेशन करना होगा। तुम जल्दी से इनके ऑपरेशन का इंतजाम करो, मैं सेठ जी को फोन करके आता हूँ। लेकिन मैडम, इनकी हालत बहुत नाजुक है, इनका बचना बहुत मुश्किल है। मैं इनका ऑपरेशन करूंगी, इन्हें कुछ नहीं होगा। सेठ जी वहां आ जाती है, ऑपरेशन अच्छे से हो जाता है और इनकी जान भी बच जाती है। सेठ जी, अब आप ठीक है ना? शाम से बेटी, मेरा मतलब है डॉक्टरनी साहिबा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे यहाँ कौन लाया? नोमी आपको यहाँ लाया है। शांजे बेटी डॉक्टर बन गई है। ये बात बताने आपकी दुकान पर गया था, लेकिन वहां इसने आपको बेहोश पाया, वो यहाँ ले आया। फिर पता चला कि आपको हार्ट अटैक आया है। आपकी नाजुक हालत देखकर सभी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन फिर शांजे बेटी ने हिम्मत नहीं हारी और आपका ऑपरेशन किया। आज इन दोनों की वजह से आपको ये जिंदगी मिली है। तुम दोनों का ये एहसान मैं कैसे भूलूंगा? सेठ जी, आपने जो हमारे लिए किया है इसके आगे कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, आज हम जो कुछ भी है आपकी ही वजह से है। अगर तुम दोनों को कोई मसला ना हो तो क्या तुम दोनों हमारे घर में हमारे साथ रह सकते हो? हाँ, मुझे खुशी होगी अगर मुझे बेटा और बेटी एक साथ मिल जाए। ये बात सुनकर दोनों बहुत खुश होते हैं और दोनों आंखों में आंसू लिए उनके गले